प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 27 फरवरी 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर हुई शुभ मुहूर्त की घोषणा। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 2 मई को प्रातः 7 बजे खुलेंगे। कपाट खुलने की तिथि बुधवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में आयोजित समारोह में पूजा अर्चना तथा पंचांग गणना के पश्चात विधि विधान से घोषित की गई है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी। प्रथम रात्रि प्रवास के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 1 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। वहीं 2 मई को सुबह 7 बजे वृश्चिक लग्न में भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के अवसर पर केदारनाथ की विधायक आशा नोटियाल भी मौजूद थी। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी। कहा कि सरकार यात्रा को सुगम बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं शिवरात्रि पर्व पर केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में बना हुआ है। उत्तराखंड में आने का है प्लान तो हो जाए सावधान। बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव होगा। दून समेत 10 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 27, 28 फरवरी को 1 मार्च को प्रदेश भर में बारिश एवं बर्फबारी होने की संभावना है। 28 फरवरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई सालों बाद फरवरी आखिर में इस तरह का मौसम होने जा रहा है। इससे सर्दी बढ़ने और तापमान गिरने की संभावना है। उत्तराखंड में 5 लाख तक इनकम वाले परिवारों का आशियाने का सपना होगा पूरा। सरकार ने की खास प्लानिंग। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण अब स्थानीय वास्तुशैली बाकरी में आवासीय परियोजनाएं बनाने को प्राथमिकता देंगे। राज्य की नई आवास नीति के आलोक में शासन द्वारा जारी की गई आवास विकास नियमावली में यह प्राविधान किया गया है। बाकली शैली की आवासीय इकाइयों के निर्माण के दृष्टिगत लाभार्थियों व विकासकर्ताओं को कई छूट भी दी गई है। इसके अलावा नियमावली में यह भी प्राविधान किया गया है कि अब 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों का घर का सपना भी पूरा हो सकेगा। यही नहीं, पहली बार निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी आय सीमा निर्धारित की गई है। भारत नेपाल के बीच हवाई सेवा का विस्तार। उत्तराखंड में यह हो रही तैयारी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नेपाल के महेंद्र नगर में 16वें सुदूर पश्चिम प्रदेश स्तरीय औद्योगिक व्यापार मेला और कंचनपुर पर्यटन महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान महाराज ने भारत और नेपाल के बीच हवाई सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया। महाराज ने कहा कि नेपाली यात्रियों के लिए भारत में प्रवेश प्रक्रिया सरल बनाई जाए। इससे दोनों देशों के बीच सद्भाव बढ़ने के साथ पर्यटन भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और भारत की श्री केदारनाथ धाम, वाराणसी, हरिद्वार और देहरादून जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले धार्मिक पर्यटन सर्किट की स्थापना से दोनों देशों के बीच धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी। शातिर ठग। एससी की भूमि को पहले 8.83 करोड़ में बेचा, फिर समझौते के नाम पर की धोखाधड़ी। 2 शातिर ठगों ने पहले एक सामान्य जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति की भूमि धोखे से 8.83 करोड़ में बेच दी। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो आरोपियों ने समझौते के लिए शिकायतकर्ता के हाथ पैर जोड़े और फिर से धोखाधड़ी कर अनुसूचित जाति की भूमि बेच दी। शिकायतकर्ता की दूसरी तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखा
धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। बीते वर्ष दिसंबर में कोतवाली पुलिस को नेहरू कॉलोनी निवासी राजीव आनंद ने 5 लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति की भूमि धोखे से बेचकर 8.83 करोड़ रुपए हड़पने की तहरीर दी थी। आरोपियों में प्रतीतपुर धर्मावाला निवासी जगवीर सिंह, लाखन सिंह, इकराम, इश्तियाक और अब्दुल कादिर शामिल थे। इसमें जगवीर सिंह और लाखन सिंह की मुख्य आरोपी थे। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताजा मामले में पुलिस को दी तहरीर में राजीव आनंद ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद 22 फरवरी को जगवीर सिंह ने उनसे संपर्क किया। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रुकवाया 2 नाबालिगों का विवाह। जिले में आ चुके हैं 14 मामले। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने अगस्त्य मुनि और जखोली ब्लॉक के अलग अलग गांव में पहुंचकर 2 नाबालिग बेटियों का विवाह रुकवाया। 14 वर्ष की दोनों बेटियां कक्षा 10वीं की छात्रा है। जनपद में बीते 2 माह में नाबालिग के विवाह रोकने के 14 मामले आ चुके हैं। इस मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने नाबालिग के परिजनों से बातचीत कर लिखित बयान भी लिए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और 1 स्टॉप सेंटर प्रभारी को सूचना मिली कि अगस्त्य मुनि ब्लॉक के एक गांव में 14 वर्ष की 2 नाबालिग बेटियों का विवाह तय किया गया है। आगामी बैसाखी को विवाह भी किया गया है। टीम ने गांव पहुंचकर नाबालिग और उसके परिजनों से संपर्क किया और परिजनों को समझाया कि नाबालिग का विवाह करना कानूनी अपराध है। इसमें परिजनों को 2 वर्ष की जेल तक हो सकती है। मंत्री के शब्द उचित नहीं, केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने भी इसका लिया होगा संज्ञान, बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हाल ही में राज्य विधानसभा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा बोले गए शब्दों को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। कहा कि उनकी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया होगा। इस संबंध में सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में रावत ने कहा कि हालांकि इसे केवल एक घटना के रूप में ही लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले बार इस तरह की घटना हुई है और पार्टी ने भी इसका संज्ञान लिया है। केंद्र ने भी निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया होगा या ले रहा होगा। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए वह खुद को भी नहीं समझा पा रहे हैं कि यह कितना उचित था या इसकी किन शब्दों में निंदा या भर्त्सना की जाए या इसके लिए माफी मांगी जाए। हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 50,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए के इनामी बदमाश साइबर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान साइबर घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जनपद हरिद्वार में देर रात पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र में है, जिसके बाद देर रात पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की तो आरोपी साइबर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि आरोपी पिछले कई महीने से फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ के बाद एसएसपी भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, हंगामा। लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग को लेकर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया। इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने डिस्पेंसरी रोड पर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद पुलिस के आश्वासन पर लोग शांत हुए। दरअसल मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग हिंदू रक्षा दल लगातार कर रहा है। इसे लेकर मंगलवार को दल के कार्यकर्ता धामावाला स्थित जामा मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़कर प्रदर्शन करने निकले।
चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, जल्द जारी होगी स्वास्थ्य एडवाइजरी। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चार धामों की सुरक्षित ग्रीष्मकालीन यात्रा के लिए राज्य सरकार तैयारी करने में लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्दी ही स्वास्थ्य परामर्श जारी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यात्रा के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को समय पर पुख्ता इंतजाम करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टर आर राजेश कुमार ने शासन में अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की, जिसमें चारधाम यात्रा के स्वास्थ्य संबंधित इंतजाम पर विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न विभागों को अपनी तैयारियों समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। आईआईटी प्रोफेसर और दोस्त ने कांवड़ियों से की अभद्रता और मारपीट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रुड़की में आईआईटी के गेट के सामने हाईवे पर आईआईटी के कार सवार एक प्रोफेसर ने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी। विरोध करने पर उसके दोस्त के साथ मिलकर अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी, जिससे कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। साथ ही प्रोफेसर और उसके साथी को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई और शांति भंग में चालान कर दिया। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर निवासी कुछ कांवड़िए हरिद्वार से मुजफ्फरनगर डाक कांवड़ लेकर जा रहे थे। जैसे ही वह रात करीब 10:30 बजे रुड़की स्थित शताब्दी द्वार के पास पहुंचे तो एक कांवड़िए ने डाक कांवड़ निकालने के लिए कार रोकने के लिए हाथ दिया। अलकनंदा नदी में डूबने से गढ़वाल विवि के 2 छात्रों की मौत, एक को सकुशल बचाया। उत्तराखंड के श्रीनगर में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। अलकनंदा नदी में डूबने से गढ़वाल विवि के 2 छात्रों की मौत हो गई। वहीं एक बी फार्मा के छात्र को सकुशल निकाला गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार छात्र बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर गाँव के बताए जा रहे हैं। छात्र गढ़वाल विवि में बीटेक प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत थे। रुद्रप्रयाग में आदमखोर गुलदार का आतंक, हमले में महिला की दर्दनाक मौत, लोगों में दहशत। जनपद रुद्रप्रयाग से दुखद खबर सामने आई है, जहां रुद्रप्रयाग के विकासखंड जखोले के अंतर्गत ग्राम देवल में आदमखोर गुलदार ने एक महिला पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान गुलदार के हमले से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गांव सहित क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जनता ने गुलदार को मारने की आवाज उठाई है। डीएफओ रुद्रप्रयाग कल्याणी ने बताया कि रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के दक्षिण रेंज के अंतर्गत 25 फरवरी को ग्राम देवल में आतंकी गुलदार द्वारा सर्वेश्वरी देवी पत्नी इंद्रदत्त पर हमला कर उसे मृत कर दिया गया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उप प्रभागीय वनाधिकारी जखोली एवं रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग एवं समस्त वन क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग सहित टीम मौके पर पहुंचे हैं। डीएफओ ने जानकारी दी है कि एसओपी अनुसार इस क्षेत्र में पहले से ही पिंजरे लगाए गए हैं तथा प्रभावित क्षेत्र में वन कर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने अवगत कराया है कि मानव हानि के दृष्टिगत तत्काल कार्यालय द्वारा गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने एवं अंतिम विकल्प के तौर पर नष्ट करने हेतु उच्च स्तर से अनुमति हेतु पत्राचार किया गया है एवं वार्ता कर घटना के संवेदनशीलता से अवगत भी कराया गया है। अनुमति प्राप्त होने पर एसओपी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।